हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम शुरू कर रहे हैं अपना 2.5 नंबर चैप्टर 2.5 नंबर एक्सरसाइज सेकंड चैप्टर की। इसमें आपके पास में वन वेरिएबल के अंदर ही एक लीनियर इक्वेशन ना देके उसने फ्रैक्शन में कहीं मल्टीप्लाई में कुछ ऐसा बढ़ा करके दिया है, तो सबसे पहले उसको हम एक लीनियर का मीन्स एक लाइन में सेट करेंगे। वो आपको अगर कोई चीज डिवाइड में है तो हम उसे मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में है तो उसे डिवाइड में लेके आएंगे, और एडिशन में है तो माइनस में जाएगी, माइनस में है तो एडिशन में आएगी। तो इसी तरह से चेंज करके हम इक्वेशंस सॉल्व करेंगे और वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू x अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4। इसमें दो तरीके हैं मेरे पास कि मैं x वाले डिजिट्स को वन साइड करके उसके बाद एलसीएम लेके सॉल्व करूं। अब इनका डायरेक्ट ऐड मैं नहीं कर सकता, तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। फ्रैक्शन के अंदर जब होते हैं तो 5 और 2 का एलसीएम 10, और जब 10 एलसीएम होगा तो 2 का 10 पे डिवाइड करेंगे, 5 आएगा, 5 का x के साथ मल्टीप्लाई, 5x माइनस का साइन है माइनस, 5 का 10 पे डिवाइड 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 2 इज इक्वल टू 3, और 4 का एलसीएम आएगा 12, देन 3 का 12 पे डिवाइड करेंगे, मेरा आंसर आएगा 4, 4 को x से मल्टीप्लाई करूंगा 4x प्लस का साइन है प्लस, 4 का डिवाइड करूंगा 12 पे, तो आंसर आएगा 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा देन 3। तो इस तरह से मेरा ये एडिशन होता है। उसके बाद में मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है कि मैं ये फ्रैक्शन खत्म करूं। तो इक्वल की उस साइड मुझे पता है कि जो चीजें डिवाइड में है मैं मल्टीप्लाई में ले जा सकता हूं, तो जो चीजें डिवाइड में है उनको मैं मल्टीप्लाई में ले जाके एक लीनियर इक्वेशन में चेंज करूंगा। तो 10 डिवाइड में था, उधर साइड जाएगा तो 4x प्लस 3 पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा 10 का, और 12 इधर डिवाइड में था, इधर आएगा तो 5x माइनस 2 पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। 12 5 जा 60x प्लस यहाँ पे प्लस है, देन प्लस माइनस माइनस, 12 2 जा 24 इज इक्वल टू 10 4 जा 40x, 10 प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस, देन 10 3 जा 30। अब ऑप्शन बचता है कि मैं x वाली वेरिएबल्स वाली डिजिट्स वन साइड करूं विदाउट वेरिएबल वन साइड। तो 60x इधर पड़ा था, प्लस का 40 उधर से इधर आएगा, देन माइनस का 40 इज इक्वल टू 30 इधर पड़ा है, माइनस का 24 इधर जाएगा, देन प्लस का 24। अब 60x प्लस के हैं, माइनस के 40, देन प्लस के 20x इज इक्वल टू 30, दोनों प्लस के हैं तो ऐड हो गए 54। अब x इज इक्वल टू 54 अपॉन 20, क्योंकि मल्टीप्लाई में था डिवाइड में चला गया, यहाँ कट के नंबर हमारा, इसको सॉल्व करके सिंपलेस्ट करके x इज इक्वल टू 27 अपॉन 10 हमारा आंसर है। फिर 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, उसमें है वही चीजें, बस थोड़ा बड़ा करके दिया है उसने। 3t माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 माइनस t। अब देखिए 4 और 3 का एलसीएम आएगा 12, 4 का 12 पे डिवाइड करूंगा, मेरा आंसर आएगा 3। इस 3 का ऊपर वाले के पूरे के साथ मेरा मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3t माइनस 2, फिर माइनस का साइन है देन माइनस, 3 का डिवाइड करूंगा 12 पे, मेरा आंसर आएगा 4, देन 4 का पूरे के साथ 2t प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, इसके नीचे मैं क्या मान सकता हूँ, इसके नीचे मैं मान सकता हूँ कि 1 है, होता ही है, ऑब्वियस है। 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा, तो 3 पे 3 का डिवाइड करूंगा 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2, माइनस का साइन है माइनस, 1 का 3 पे डिवाइड करूंगा, आंसर आएगा मेरा 3, 3 को t से मल्टीप्लाई करूंगा देन 3t। अब सिंपल करने के लिए मैं इस 3 को और इस 4 को अंदर लेके जाऊंगा, तो 3 3 जा 90 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 हो गया। अब देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, माइनस इंटू प्लस माइनस 4 2 जा 8t प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12 अपॉन 12 चल रहा है इज इक्वल टू 2 माइनस 3t अपॉन 3 भी चल रहा है। अब क्या करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, मुझे फ्रैक्शन खत्म करनी है। तो इस 3 का इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और इस 12 का इस पूरे के साथ यहाँ मल्टीप्लाई, फिर 3 का अंदर लेके जाऊंगा, देन 3 9 जा 27t माइनस माइनस 3 6 जा 18 प्लस माइनस माइनस 3 8 जा 24 प्लस माइनस माइनस 3 12 जा 36। 12 को अंदर लेके जाऊंगा, देन प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है, 12 2 जा 24 प्लस इंटू माइनस माइनस 12 3 जा 36 t। यहाँ तक मेरा सॉल्यूशन हो गया। बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ इधर से उधर नंबर्स को ही लेके जाना है। अब देखिए 27t यहाँ प्लस के हैं, माइनस के हैं 24t, तो ज्यादा किसके हैं, प्लस के, कितने ज्यादा हैं 3t, माइनस के 18 है, माइनस के 36 है, तो माइनस के टोटल कितने हो गए 54 इज इक्वल टू सेम चीज पड़ी है। अब t वाले डिजिट्स वन साइड कर रहा हूं, तो 3t माइनस के 36 इधर आएंगे, देन क्या होंगे प्लस के
36 हो जाएंगे, और इधर 24, ये माइनस का 54 उधर जाएगा, देन प्लस का 54। अब देखिए 3t प्लस 36t, टोटल दोनों प्लस के हैं तो टोटल 39t हो गए, इज इक्वल टू 78। अब 39t यानी t इज इक्वल टू 78 अपॉन 39, 39 टू जा 78, देन t इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा आंसर 2 आ गया। और नेक्स्ट 8th क्वेश्चन दिया हुआ है आपके 15 इंटू वाई माइनस 4 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 9 प्लस 5 इंटू वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई करना है, बाहर वाले डिजिट्स को ब्रैकेट ऑफ करना है, उसके बाद में वेरिएबल्स वाले वन साइड में और विदाउट वेरिएबल वन साइड में। तो मैंने पहले मल्टीप्लाई किया 15y प्लस माइनस माइनस 15 4 जा 60 माइनस प्लस माइनस 2y माइनस इंटू माइनस प्लस 2 9 जा 18 प्लस इंटू प्लस प्लस 5y प्लस इंटू प्लस प्लस 5 6 जा 30 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 15y प्लस के हैं माइनस के प्लस के 5y, तो प्लस के टोटल कितने हो गए 20y, माइनस के 2y इधर पड़े हैं तो माइनस का 2y पड़ा ही है, माइनस के 60 प्लस के 18 और प्लस के 30, तो माइनस का 60 माइनस का 60 प्लस के 18 प्लस का 30 टोटल कितना होगा प्लस का 48। अब देखिए 20y प्लस के हैं माइनस के 2y, तो प्लस के 18y ज्यादा है वो बच गए, माइनस के 60 प्लस के 40 है, माइनस के 12 ज्यादा है तो वो बच गए बराबर 0। मुझे y की वैल्यू निकालनी थी तो मुझे प्लस 12 माइनस 12 उधर लेके जाना था, तो 18y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12 अपॉन 18, ये कट के इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके मेरा आंसर आया y इज इक्वल टू 4 अपॉन 6। और कट जाएगा ये 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, y इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 मेरा आंसर है। इस प्रकार से आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने हैं। और एक क्वेश्चन करवा देता हूं आपको मैं, क्वेश्चन नंबर 10 पॉइंट्स वाला है तो वो मैं करवा देता हूं। अभी क्या लिखा हुआ है 0.25 4f माइनस 3 इज इक्वल टू 0.05 into 10f minus 9। अब देखिए मुझे सिर्फ मल्टीप्लाई करना है पहली बार, तो 25 4 जा 100 f प्लस माइनस माइनस 25 3 जा 75। अब देखिए पॉइंट 2 के बाद था, इन दोनों के अंदर सिर्फ 2 के बाद, टोटल 2 के बाद, तो मुझे 1 एंड 2 के बाद में लगा दीजिए। उसके बाद इसके अंदर भी 2 के बाद में 0.75 इज इक्वल टू ये आएगा 10 5 जा 50, तो 0.50f माइनस 45, तो ये 2 के बाद वापस पॉइंट आएगा देन 45। अब देखिए 1f है यहाँ पे, इसका मतलब ये माइनस का 0.50f हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 0.45 है, ये उधर जाएगा, देन प्लस का 0.75 होगा। अब 1f में से 0.50 जा रहे हैं, देन प्लस के 0.50 बच जाएंगे इज इक्वल टू माइनस के 0.45 है, प्लस के 0.75 है, तो 45 10 10 30 55 65 75, तो प्लस के 0.30 यहाँ पे बच जाएंगे। देन f इज इक्वल टू 30 अपॉन 50, यानी कि दोनों के नीचे पॉइंट से पॉइंट गया, 0 से 0 गई, f इज इक्वल टू मेरा आंसर आया 3/5। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। आपको समझ आ गया होगा होपफुली कैसे करना है इन 4 क्वेश्चंस के अंदर। बाकी 6 क्वेश्चंस रहे हैं वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता तो मुझे कल मैसेज कर देना, मैं आपको वो करवा दूंगा। थैंक यू।